बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सूरह नाम आयत नंबर 152 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो मुस्तहसन है, मतलब जो बेहतरीन है, जो अच्छा है। देखिए, बात यह है कि कोई बच्चा, मतलब ये बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इंसान जो है अभी माँ के पेट में होता है और उसका वालिद वफ़ात पा जाता है, तो उसके दुनिया में आने से पहले ही उसकी यतीमी जो है वो शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा अभी वो आ, शीर खार बच्चा होता है, माँ का दूध पी रहा होता है, तो उसका वालिद वफ़ात पा जाता है। तो कम सिनी में, बचपन में भी जो है इंसान यतीम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है उसकी जो कफ़ालत है, हो सकता है कि उसका कोई चाचा ताया वगैरह करे और उनकी प्रॉपर्टी भी हो। तो यतीम का जो माल है इस बच्चे का, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। ठीक है जी। अच्छा, बेहतरीन तरीका से क्या मुराद है? मुराद ये है कि आप उसका जो पैसा है उसे खा नहीं सकते हैं। हाँ, आप किसी अच्छे कारोबार में लगा सकते हैं, या आप उसके पैसे से उसके लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद दें, उसके लिए कोई मकान तमीर कर दें। ठीक है ना जी। अच्छा, ये आपने उसकी चीज़ें कब तक संभालनी है और उसका ख्याल करना है, उसकी वो अच्छी तालीम दिलवाएं, उसकी अच्छे से तरबियत करें। कब तक आपने ये चीज़ें करनी है? यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुँच जाए। ये सने रुश्द क्या है? उलमा कहते हैं कि इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान अक्ल और बालग हो जाए। बाज़ दफ़ा इंसान 16 साल का, 18 साल का हो जाता है, लेकिन अभी वो उसका शऊर कामल नहीं होता। तो सने रुश्द को उलमा कहते हैं कि 25 साल की आप उम्र करार दे सकते हैं। यानी एक इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर जब उसको सूझबूझ आए तो वो एज उसकी 25 साल है। आप यूँ कह लें कि यतीम बच्चा जिसको आपने कफ़ालत की, उसे पढ़ाया, उसकी तरबियत की, उसके माल का ख्याल रखा, तो वो जब 25 साल का हो जाए तो आप उसकी जो ज़मीन है उसके हवाले कर दें, उसकी जायदाद, उसका माल जो आपने संभाल के रखा हुआ है उसके हवाले कर दें। ठीक है जी। और आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, और नाप तोल पूरी पूरी करो। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप ये समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर, उम्मीद है, फिर अमल भी करेंगे। ये अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है। देखिए, बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो वज़न करने वाली होती हैं। जैसे मतलब पहले सालों में जो फसल उठाई है वो आपने बेच के उसके पैसे रख दिए थे, या कुछ जानवर ख़रीदे थे, वो जानवर, वो जो आ, गिनने वाली चीज़ें हैं, अद्दी चीज़ें हैं, वो आप गिन के बांट दें उसको। मिसाल के तौर पे अगर कोई हवेली में जानवर खड़े हैं, जो उसके बनते हैं उसे दे दें। ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर कोई फसल खड़ी है उस वक़्त जब वो सने रुशद को पहुंच गया है, तो आप जो है वो फसल जो है तोल के जो उसका हिस्सा बनता है उस साल वो उसको अदा करें। और वो जो पहले 18 साल या 20 साल या 25 साल आपने उसकी ज़मीन को संभाला है, तो आपने क्या करना है, आपने उसका भी जो है कोई तरतीब बना के उसका रखते रहना है, या उसके लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी है, या किसी भी अच्छी जगह पर उसकी पैसे जो है इन्वेस्ट कर दे। ठीक है जी। ताकि वो जो है जब 25 साल का हो जाए तकरीबन, तो आप उसको वापस कर दें। अच्छा, इसमें ये आप समझ लें। अच्छा, नाप में आप ये भी पैमाइश भी ले सकते हैं जिसमें ज़मीन की पैमाइश भी है। यानी अगर मुश्तरका घर है और उसकी तकसीम हो सकती है, तो आप पैमाइश करके जो हिस्सा उसका बनता है आधा उसके हवाले कर दें। अगर कोई हवेली है तो आप पैमाइश करके आधी हवेली जो है वो उसके हवाले कर दें। अगर कोई रकबा है तो पैमाइश करके जो उसका हिस्से का रकबा बनता है वो उसके हवाले कर दे। मतलब जो तोलने वाली चीज़ें हैं और जो नापने वाली चीज़ें हैं, दोनों तरह की अशिया जो हैं वो आपने उस यतीम के हवाले कर देनी है जब वो मुकम्मल तौर पर
आकल भी हो चुका है और बालग भी है और बाशऊर भी है और पुख्ता हो चुका है, उसकी अकल जो है वो कामिल हो चुकी है, अब वो अपनी सूझबूझ रखता है, उस माल को वो ज़ाया नहीं कर देगा। ठीक है जी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर आपने कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम के माल में के बारे में हुक्म दिया है। अब वो लोग गौर करें कि जो यतीम का माल हक तरीके से खा जाते हैं, देखें वो कैसे खुला खुला जो है सरीहन कुरान मजीद की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं।